अगर ड्यू नहीं मिल रहा है और तुमको अब ये लगने लगा है कि सारे ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये वीडियो एंड तक देखना। मैं तुम्हें ड्यू के ऐसे ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करूंगा जो कि कहीं ना कहीं कुछ मामले में ड्यू से भी बेटर होंगे। यहाँ मिलेगी रियल लाइफ मस्ती, मोटिवेशन और थोड़ा सा ज्ञान। वेलकम टू ड्यू वाले भैया मेरी जान। भैया आपको पता है हमें ड्यू नहीं मिल रहा है, अब क्या करें, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, ड्यू मिल ही नहीं रहा। अब आगे करके भी क्या फ़ायदा। मैं सोच रहा हूँ मैं ड्रॉप ले लेता हूँ और अगले साल वापस से प्रिपेयर करूँगा। तुम यही में ये सोच रहे हो ना, तुम अपना 1 साल पूरा बर्बाद कर दोगे इसलिए क्योंकि तुम्हें ड्यू नहीं मिला। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ड्यू के अलावा भी और कई ऑल्टरनेटिव्स हैं जो लगभग ड्यू के ही लेवल के हैं या फिर ड्यू से थोड़े ही कम लेवल के हैं, जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होंगे। इवन वो गवर्नमेंट है, ये भी नहीं कि तुम्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाना पड़ेगा। अब प्रॉपरली ये ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आज वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। पहली चीज़, बच्चे ड्यू क्यों आना चाहते हैं। बच्चे ड्यू इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेस्ट नहीं है, यहाँ पे प्लेसमेंट भी बाकी कैंपसेस से ज़्यादा, बाकी कॉलेजेस से ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा ड्यू एक पूरी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर 70 से 80 कॉलेजेस आते हैं, जिसमें नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, लगभग 3 कैंपसेस हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं क्योंकि ड्यू के अंदर कहीं ना कहीं एक सेट ऑफ ऑल इंडियंस लोग आ जाते हैं, सिर्फ इंडियंस नहीं, कई बार नेपाल, बांग्लादेश से भी स्टूडेंट्स आते हैं। तो हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्वाइटली डेवलप करती है, इस वजह से बच्चे ड्यू को चूज़ करते हैं। बट इन केस एनटीए की वजह से नॉर्मलाइजेशन के बाद तुम्हारा स्कोर बहुत गिर गया हो कि तुम ड्यू नहीं मिल पा रहा हो, या फिर इन केस तुम्हारा ड्यू सीयूटी तुम्हें आइडिया नहीं था और अब खराब जा चुका है और अब तुम ये सोच रहे हो भैया मैं 1 साल वेस्ट नहीं करना चाहता, या करना सही रहेगा क्या, तो वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम प्रॉपर बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव ले पाएं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के। पहली बात तो ड्यू के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता देता हूँ ड्यू के कई एडवांटेजेस हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि तुम्हें कैंपस मिल जाता है, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ने के लिए। इसके अलावा लाइब्रेरी यहाँ की सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी में से एक है। इसके अलावा तुम्हारे कॉलेजेस पे भी डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ की जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी हाई ब्रांड वैल्यू है। इवन प्लेसमेंट में यहाँ पे कई कॉलेजेस से ज़्यादा, कई इवन यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अच्छे प्लेसमेंट तुम्हें प्रोवाइड किए जाते हैं बीकॉम ऑनर्स के अंदर, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर। अब भैया मेरे को ये चीज़ तो पता है, लेकिन ड्यू के अलावा और क्या ही है मेरे पास। तो ड्यू के अलावा और भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियाँ हैं। ड्यू के अलावा 56 यूनिवर्सिटियाँ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें से आज हम कुछ के बारे में बात करेंगे, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। पहली चीज़ BHU, ड्यू के बाद BHU, JNU और भी कई यूनिवर्सिटियाँ हैं जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब इसके अंदर कैसे अप्लाई करूं, कैसे एडमिशन लूं, इसका क्या प्रोसेस है, ये सारी की सारी CUET को वैलिड मानती है और CUET के बेस पे आप इन कॉलेजेस के अंदर, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन भैया एक चीज़ और मेरे को समझाओ, ये इनको में क्या क्या एडवांटेज है, लेकिन इनके क्या डिसएडवांटेजेस है। तो देखो, अगर हम BHU की प्रॉपर बात करने वाले हैं तो BHU का सबसे पहली एडवांटेज ये है, कैंपस लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। इवन यहाँ की लाइब्रेरी भी काफ़ी बड़ी है। और इसके अलावा बस क्या डिसएडवांटेज होता है BHU का कि यहाँ पे BHU कहाँ पे है, बनारस के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पे जो काफ़ी सारे कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, उनकी कमी है, जिस वजह से प्लेसमेंट यहाँ पे कम होता है। बाकी ओवरऑल ये लगभग ड्यू के बराबर है। इवन इसकी ब्रांड वैल्यू भी ड्यू के बराबर है और कम नहीं है। अब बात करते हैं, अगर तुम्हें दिल्ली ही आना है कि भैया मेरा ये गोल था मैं दिल्ली आऊँ, तो गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ये भी है, तुम यहाँ पे भी आ सकते हो। इसके अलावा JNU, किसी ने नाम नहीं सुना होगा। अगर NIRF की रैंकिंग की बात करें तो JNU नंबर 2 पे है इंडिया के अंदर और DU 5th पे, लेकिन लोग फिर भी DU को प्रेफर करते हैं। इसके कई रीजंस हैं। पहले JNU पे बात करते हैं। JNU का कैंपस भी अच्छा है। इसके अलावा JNU को आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए प्रेफर किया जाता है, परंतु इसका क्या डिसएडवांटेज है। JNU के अंदर ना 2 चीज़ें, एक चीज़, पहली चीज़ लिमिटेड कोर्स के ऑप्शन है। जैसे DU के अंदर BA प्रोग्राम में हज़ारों कोर्सेज हैं, वहीं पे JNU के अंदर नहीं है इतने। JNU के अंदर बहुत ही कम चुनिंदा कोर्स आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी लेवल पे, UG लेवल पे ये प्रेफर किया जाता है कि आप ड्यू को लो रेदर देन JNU, क्योंकि JNU के अंदर जो UG लेवल के पे प्रोफेसर्स वगैरह है ना, ज़्यादातर वो एसोसिएट या फिर ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो परमानेंट नहीं है। इस वजह से DU को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि DU के अंदर UG लेवल पे भी परमानेंट प्रोफेसर है, वहीं पे PG लेवल पे प्रेफर किया जाता है कि JNU लो आप। और ज़्यादातर UG लेवल पे कोर्सेज इनके लैंग्वेजेस से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, जिसमें आपको GT प्लस इंग्लिश क्लियर करना होगा।
इसके अलावा लाइक और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे भी कई सारे बच्चे आना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि एक स्मॉल क्लासरूम है यहाँ पे, यानी बच्चों जब जो बच्चे होंगे ना वो कम रहेंगे इसके अंदर, तो आपको अटेंशन, स्पेशल अटेंशन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं पर अगर JNU, BHU फिर DU की बात करें, यहाँ पे एक क्लास में 50 से ले तक 60 बच्चे होते हैं। वहीं पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर 20 से 30 मैक्सिमम होते हैं। तो ये एक एडवांटेज बन सकता है अगर आपको पढ़ाई से ओरिएंटेड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर आपको मिले। इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक डिसएडवांटेज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ का एज यहाँ पे प्लेसमेंट ना के बराबर ही है। लाइक इसकी प्लेसमेंट मैं बोलूँगा BHU से भी बहुत कम है। और इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसलिए भी फेमस है क्योंकि उसके अंदर वहाँ पे लाइक तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है एक ठीक ठाक अमाउंट के अंदर। इवन कई कॉलेजेस हैं, जैसे कि DAV कॉलेज हो गया, जैसे दिल्ली DU के अंदर भी है DAV PGDAV कॉलेज, और BHU के अंदर भी है DAV कॉलेज। सेम यहाँ पे भी DAV कॉलेज पड़ता है और वो भी इनर कैंपस के अंदर। तो यहाँ पे तुम्हारे ये सारी चीज़ें ना बेनिफिशियल हो सकती है। अब इसके अलावा बाकी के जो 56 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वे दिन मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर उनका लिंक भी दे दिया, वो PDF भी हमें आपको शो कर दिया है कि ये 56 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप लाइक ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, और इनके बारे में और से और अपनी जो जानकारी है वो आप चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हो अपने पास रख के। दूसरी चीज़ भैया, लाइक मेरा तो बट एम था कि मेरे को दिल्ली ही आना है और वो भी मेरे को आर्ट साइड के कोर्स लेने हैं। अगर आप ये वो बच्चे हो जिसको दिल्ली ही आना है और आर्ट साइड के कोर्स लेने हैं, तो सबसे बेस्ट होगा आप स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हो। स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी भैया थोड़ा सा बताना क्या है ये। देखो, इंडिया के अंदर 500 से ज़्यादा स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि अगर दिल्ली की बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। कंफ्यूज नहीं होना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज भी है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है, लेकिन ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर से बाहर का है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, खुद में ही एक यूनिवर्सिटी है। बस इसका डिसएडवांटेज ये है, एक तो इसकी ब्रांड वैल्यू उतनी नहीं है। अब ब्रांड वैल्यू उतनी नहीं है, इसका कारण ये है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हाल फिलहाल में ही बनी है, इसको बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बट इसका जो कैंपस है वो भी लाइक अच्छा है, स्मॉल कैंपस है लेकिन ब्यूटीफुल कैंपस मैं बोलूँगा। और इसके अलावा ये ज़्यादातर ओरिएंटेड है ना, ये ज़्यादातर मेनली आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेड है, ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए ओरिएंटेड है, क्योंकि यहाँ पे इन कोर्सेज से ज़्यादातर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भी और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टेट लेवल पे हैं, वो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप जाके प्रॉपरली उसके बारे में देख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि भैया इस यूनिवर्सिटी में जाना सही रहेगा नहीं रहेगा मेरे लिए। और आपको ज़्यादातर मेजर सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं। अब इनके अलावा भी कई चीज़ें हैं, मैं आपको बोलना प्रेफर करूँगा। आपके आसपास की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, जिसकी अमेठी हो गई और भी कई सारे हो गए, गलगोटियाज हो गई। बट आई वुड से इनको आप एज अ लास्ट ऑप्शन रखना। इनके सबसे पहले आप जाना सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज़ पे, वहाँ पे नहीं मिलता है देन स्टेट पे, वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो जाके प्राइवेट में जाना। एज इट्स वे बेटर सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज़ में जाना रेदर देन आप किसी प्राइवेट के अंदर जाके उसी कोर्स के लिए 12-13 लाख रुपए खर्च करें। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो DU, JNU और BHU का लगभग बराबर ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक बोलूँगा मैं एज़ कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज़। प्लेसमेंट की बात करें तो DU नंबर टॉप पे है, फिर BHU, फिर JNU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लगभग बराबर में ही है, क्योंकि JNU कभी भी प्लेसमेंट को लेकर ज़्यादा सीरियोरिटी देता ही नहीं है, उस पर फोकस करता ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम लाइक बात करते हैं कैंपस लाइफ की, तो बोलते हैं कि DU और BHU के जो कैंपस लाइफ है वो लगभग इक्वल ही है, लगभग इक्वल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है। स्पोर्ट्स ग्राउंड BHU के अंदर काफ़ी बड़ा है, वहीं पे DU की बात करें वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, कई कॉलेज में है ही नहीं, कई कॉलेज में बहुत छोटा सा है, कई कॉलेज में बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जहाँ पे अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड मिलेगा। SRCC में देख लो, आप हिंदू में देख लो, हंसराज में देख लो, वहाँ पे आपको फिर भी स्पोर्ट्स ग्राउंड अच्छा मिलेगा। इसके अलावा अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो सभी जगह इक्वल लेवल ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, कोई भी आपको लाइक मेडिकल फैसिलिटी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपके कॉलेजेस के अंदर फ्री मेडिकल रूम होंगे जो आप जाके चेकआउट कर सकते हो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। उसके अलावा हम बात करते हैं फैकल्टी, तो फैकल्टी के बारे में लाइक बहुत चीज़ बोली जाती है कि फैकल्टी आपका फ्यूचर डिसाइड करती है, और ये सच्चाई है। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आपको अपनी फैकल्टी से अच्छी बना के रखनी है और फ्यूचर पर्पस के लिए भी, और इसी के अंदर बेस्ट आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइक ज़्यादा वे बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी फैकल्टी के लिए। बट इनकेस आपको नहीं मिलता तो आप BHU और JNU के अंदर जाइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाइए। कुछ सेंटर स्टेट भी है, क्योंकि लगभग 80% ऑफ टाइम फैकल्टी लगभग सेम ही होती है, बाकी 20% ऑफ टाइम कुछ फैकल्टीज़ होती है कॉलेजेस के अंदर जो वेरी करता है, यूनिवर्सिटी में वेरी करता है कि ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा वे बेटर से, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर
सबसे ज़्यादा अच्छा था, तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको ज़्यादा अच्छे से समझा देती है। ओवरऑल दोनों चीज़, एक चीज़ का याद रखना, स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल दोनों ही, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों ही आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसके अलावा आपको प्रेफरेंस शीट बनवानी है, आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं 8447255822 और मेरे को मैसेज कर सकते हैं अपना कोई भी प्रेफरेंस शीट बनवाने के लिए, और कोई भी क्वेरी के लिए आप वहाँ पे व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के थ्रू या फिर आपको ऑडियो मैसेज के थ्रू आपको सारी आपकी जो प्रॉब्लम है, क्वेरीज हैं, वो सारी सॉल्व करके दूंगा। धन्यवाद।